बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 मैथ में स्वागत है। आज हम अभ्यास 2D देखेंगे। देखो बच्चों, ये जो टोटल 9 प्रश्न कराए जाएंगे और इनसे संबंधित फैक्ट भी बताए जाएंगे। हमने अपना ये YouTube चैनल विशेष रूप से जो मैथ में जिन बच्चे कमज़ोर होते हैं उनके लिए बनाया है, और जो ट्यूशन की फ़ीस भी अपलोड नहीं दे पाते हैं तो बच्चों ने कहीं ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारी सारी वीडियो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, बड़ी दिक्कत है कि क्लास 7 की जो सारी वीडियो कहाँ मिलेंगी। तो बच्चों, क्लास 7 पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में जाएँ। प्ले लिस्ट के बारे में तो आप जानते हो, प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो मोहल्ले पड़ोस में बड़े भाई बहन, चाचा चाची, मामा, ठीक है, जो आपसे थोड़ा सीनियर हो वो जानते होंगे। पर लेकिन आजकल के तो बच्चे बड़े टैलेंट होते हैं, वो खुद जानते हैं प्ले लिस्ट के बारे में। प्ले लिस्ट में जाओगे, छेड़ोगे तो अपने आप दिखाई दीजिएगा क्लास 7 मैथ है, MATH। तो उसमें बच्चों आपको सारी मैथ की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप 8 में पढ़ रहे हैं तो क्लास 8 देख लीजिए, अगर 9 में पढ़ रहे हैं तो 9 देख लीजिए। और बेटा, हम मैथ आपको एकदम जीरो से पढ़ाएंगे। दो बेटा, पहला प्रश्न 3 की घात 4 3 की घात 5 गुणा 3 की घात -9। तो बच्चों, मैं बता चुका हूँ पहले, मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर 4 की घात जैसे 7 है तो ये 4 क्या होता है कि आधार होता है। 4 क्या है कि आधार, और 7 क्या है, घात है ना। आधार को हम बेस भी बोलते हैं। अब ये गुणा करते समय, ठीक है, गुणा करते समय अगर आधार सेम है तो हम 3 को ऐसे लिख लेंगे, आधार 3 है, ठीक है, और ये घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। अच्छे से याद कर लेना गुणा करते समय। ठीक बच्चों, 3 5 और 4 9, प्लस माइनस की गुणा करी, माइनस की 9, प्लस माइनस के बेटा ये आपस में कट जाएंगे, या 9 में से 9 गएंगे तो 0, 3 की घात 0। 3 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, अगर 101 की घात 0 है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 1। ठीक है, तो बच्चों ये बता चुका हूं मैं, मतलब 1 की घात अगर 0 होगी तो भी इसका मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा याद कर लेना जब भी कभी हो। देखो बेटा, सवाल नंबर दूसरा, 2 की घात 3 मतलब 2/3 की घात 2, 4/9 की घात 2 गुणा 2/3 की घात -4। देखो बेटा, मैं बता देता हूँ, ये जब देखो, मुझे आधार मुझे बराबर कर लूंगा, मैं यहाँ कर ही देता हूँ, दिखाई ना दे दो। 2/3 की घात 2। तो बच्चों ये 4/9 है ना, तो मैं इसे तोड़ लूंगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 2, यहाँ गुणा है ही है, गुणा 2 की घात 3 -4। अगर हम इसे हल करते हैं बेटा, 2 की घात 3 गुणा, तो हम इसे 2/3, वीडियो रोको तो, एक सेकंड, इस तरह दिखाई दो बेटा, 2 की घात 2/3 की घात 2। देखो बेटा, अगर हम यहाँ देखते हैं 4/9 है, ये 4/9 है ना, तो हम इसे 4/9 को 2/3 की घात 2 खाली हम लिख सकते हैं इसे। अगर मानो जैसे बच्चों, जैसे 9 हो, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की घात 2। अगर 27 है तो 27 हम कैसे लिखते हैं, 3 की घात 3। ठीक है, तो अगर जैसे 16 है, 16 को बच्चों हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4, इसे हम 4 की घात 2 भी लिख सकते हैं, वो तो सवाल के अकॉर्डिंग है। और ये 2 है ये इसमें, गुणा 2/3 की घात -4। तो बच्चों, 2/3 की घात 2 गुणा है आपस में, आपस में जब घात के ऊपर घात हो तो इनकी क्या हो जाती है, 90 गुणा। ठीक है, 2 की घात 4, 2 3 4 गुणा 2/3 -4। अब दिखाई देगी, अब आधार सब में बराबर हो गया ना, 2/3 2/3 2/3, जब आधार सब में बराबर होगा तो बिल्कुल बहुत आराम से कर दोगे, घात आपस में क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो मैं इसे लिखूंगा 2/3 2 प्लस
4 माइनस 4 प्लस माइनस गुणा करी माइनस, ये प्लस माइनस के खत्म हो जाएंगे, 2/3 की घात 2, तो 4/9, 2 में 2 की गुणा करी, 3 में 3 की गुणा करी। बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। उतार लो सवाल है। देखो बेटा 1/2 माइनस 2 की घात, ठीक है। जब बेटा घात में ये जब तुम्हारा माइनस लगा हो, मैं अलग से और बता देता हूँ। जैसे अगर हो गए 1/4 माइनस के 2 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पलटी मार देंगे 3 और ये माइनस तुम्हारा खत्म हो जाता है, ठीक है। कहीं भी कोई संख्या है, अगर 4/5 लिखा हुआ है, इस तरह से माइनस की घात लगी हुई है, घात माइनस ही लगी हुई है, तो माइनस को कैसे खत्म करेंगे, पलटी मार देंगे 5/4 की घात 2, इसका व्युत्क्रमांक हो जाता है ये, ठीक है। ये बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हमने बच्चों इसकी एक उल्टा कर दिया गया, तो उल्टा करने के बाद में कितना हो गया 2, नीचे 1 की तो वैल्यू नहीं होती है ना। और बेटा गुणा 2 की घात 2, जब आधार यहाँ भी बराबर है तो हमें 2 लिख ली, भाई आधार है, घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है 16। हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 में 2 की गुणा 4, 2 में 2 की 4, 4 चौक 16, चाहे हम ऐसे भी कर सकते हैं 2 की घात 16। देखो बच्चों फोर्थ सवाल, भाई आधार दोनों में बराबर है, 3 3 है, जब आधार बराबर है हम गुणा कर रहे हैं, तो गुणा करते समय घात का होती है, जुड़ जाती हैं, जुड़ गई, -2 प्लस 5, तो बराबर 5 में से 2 गए तो 3, तो क्या हो जाएगा 27, 27 हमारा ऑप्शन ये इसका हो जाएगा। तो बेटा इसे ध्यान से देखो, मैंने अभी एक चीज बताई तुम्हें, माइनस घात 2 है ना। अगर ये माइनस घात 2 मुझे माइनस घात हटानी, तो मुझे क्या करनी है, इसमें पलटी मार देनी, बताई ना बताई। माइनस जब भी घात होगी तो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो 3 की घात 2, क्योंकि 1 के नीचे वैल्यू नहीं होती है, गुणा 3 की घात 2 और भाग 3 की घात -3 है माइनस। तो बेटा अब हमें यहाँ क्या देखना है, सब में आधार बराबर है ना। जब आधार बराबर है तो 3 लिख दी, गुणा में घात का होती है, जुड़ जाती हैं, और माइनस में क्या होती हैं, घट जाती हैं, माइनस के 3। देखो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, अब हमने यहाँ 3 लिख दी, 2 + 2 + 3, ये चीज समझ में आई। माइनस माइनस के गुणा करने पर प्लस हो गया ना, तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 की घात 7, ये इसका आंसर उतारो तो वीडियो। 7 की घात 4 गुणा 1/7 की घात 3 भाग 7। देखो बहुत ध्यान से देखो बच्चों, मुझे आधार मुझे बराबर कर सकता हूं मैं इसमें, 7 की घात 4। और एक बार बताओ, जैसे मैं 1/7 है, यहाँ 4 घात रखी है, अगर मैं इसे पलटी मार दूं, तो पलटी पलटी मार दी तो बेटा ये कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी ना। देखिए उल्टा होता है, इसका विपरीत क्रम होता है। तो गुणा 7 की घात -3 और भाग 7, 7 में कोई घात लगी हुई है तो खाली 7 ही है, भाग 7 ही है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, देखो 7, यहाँ पर क्या घात आपस में होती है, जुड़ जाएंगी, और यहाँ पे आगे क्या हो जाएगी, जब कोई नहीं है तो एक घात इस पर जरूर होती है, तो मैं इसे हल कर दूंगा। 7 4 -3 -1 बराबर 7 की घात 0, 7 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1। तो बेटा वीडियो देखो बहुत बेहतरीन है, 3 की घात 0 प्लस चुप -1 और प्लस 3 की घात -2। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, हमें ये हल करना है। जब 3 की घात 0 हो तो इसका मान कितना होता है 1। मैंने अभी बताई जब माइनस रखा हुआ है तो मैं इसकी घात को इसका व्युत्क्रम कर देता हूँ, व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, 1/3 की घात 1, 1 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं होती, अगर 1 लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत ना, चलो मैं भी 1 लिख देता हूँ इसे,
ठीक बच्चों, प्लस इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3 की घात 2। ये चीज मैं दोबारा बता दूं, 4 की घात -2 है। अगर हर संख्या के नीचे 1 होता है, इसका व्युत्क्रम होता है 1/4 और ये 2 हो जाती है। तो बच्चों 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 में 3 की गुणा करी 9, और हर संख्या के नीचे 1 होता है, हमने इसका एलसीएम ले लिया 9। हाँ, 1 का भाग गया यहाँ पर 9 बार, ऊपर गुणा करी 9। 3 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार, ऊपर गुणा करी 3, प्लस 9 का बेटा इसमें जा रहा है 1 बार। 9 और 3 12 और 1 13, 13/9 इसका आंसर हो जाएगा 13/9। रोक भाई छोड़ा।
देखो बच्चों ये 9th सवाल रह गया था, तो हम इसे हल करेंगे। पहले हम बच्चों माइनस ख़त्म करनी है। माइनस कैसे ख़त्म करेंगे, हम व्युत्क्रमांक क्रमांक में लिख देंगे इसे 1/2। ये माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, ये मझला कोष्ठक होता है बच्चों। ये घात कितनी है, हमें 3 है, तो ये ख़त्म कैसे करेंगे, हम इसे व्युत्क्रमांक रख देंगे 1/2। खाली जो माइनस ख़त्म होगा बच्चों, सिर्फ घात का ही माइनस ख़त्म होता है व्युत्क्रमांक पे करने पर, यहाँ का माइनस नहीं होगा। 3 फिर छोटे कोष्ठक में 1/2 की घात 2 माइनस 1/3 की घात 2 माइनस। ठीक है बच्चों, बहुत हम आराम से पढ़ा रहे हैं आपको। देखो पहले हम इसे हल कर देते हैं। हम इसे 1/4 लिख देंगे। हम माइनस की जगह माइनस लिख देंगे, मझला कोष्ठक। ये माइनस है। देखो बच्चों, जब ये घात क्या है, विषम घात है। जब विषम घात है तो माइनस का चिन्ह लगाता रहेगा, 8 आ जाएगी, क्योंकि 2 की गुणा हमने 3 बार करी। इसके बाद में यहाँ माइनस और है बच्चों की, हमने यहाँ पर माइनस नहीं लगाया था, आप समझ लो माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने करा ये 1/4 माइनस 1/9। ये कोष्ठक और बच्चों मझला कोष्ठक है। पहले जो हम हल करते हैं, पहले छोटे कोष्ठक को हल करते हैं। ठीक है, तो मैं इधर साइड को करता हूँ 1/4 और 1/9। बच्चों मैंने इनका एलसीएम लिया 36, 4 का भाग दिया, 9 बार ऊपर गुणा करी, 4 का जो भाग जाएगा 9 बार, और 9 की गुणा 1 करी तो 9, माइनस 9 का दिया इसमें 4 बार। ठीक है, और ऊपर गुणा करी तो 1, तो बच्चों ये कितना आ गया 5/36। यहाँ तक समझ में आना चाहिए आपके। चलो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो 1/4 ये माइनस है। इसके बाद में बच्चों ये तुम्हारा हो गया माइनस की 1/8, और यहाँ पर बच्चों ये माइनस ऐसे हो जाएगा, और बच्चों की कितना आ जाएगा 5/36। ये मैं कह रहा हूँ आपकी एकदम बहुत अच्छी समझ में आनी चाहिए। फिर हम इन्हें करेंगे, यानी 8 और 36 का हम एलसीएम लेंगे बेटा। 8 और 36 का मैं अलग कर देता हूँ इसे यहाँ पर। 8 और 36 का एलसीएम 72। 72 इसके में भाग दिया, 9 बार ऊपर गुणा करी तो बच्चों माइनस के 9, यहाँ के माइनस का माइनस आ जाएगा। 36 का हमने इसमें भाग दिया 2 बार, ऊपर गुणा करी तो कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया माइनस के 19/72। तो माइनस के 19/72, तो ये बचा 1/4। ठीक, अब देखो बच्चों यही आपको बहुत ध्यान से देखनी है। ये माइनस है, मैं पहले माइनस के 19/72, अब इसे मैं बाहर करूँगा, माइनस माइनस की गुणा करूँगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 19/72। इसका एलसीएम आ गया बच्चों 72। 4 का मैंने भाग दिया इसमें 18 बार, 18 चौक 72 होते हैं। 72 का 1 बार ऊपर करी हमने 19 बार, 18 37, 18 और 19 37/72। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एंड यू वीडियो।